अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 7 है M.Com 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक बच्चों हम पढ़ रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको बच्चों रीड कर लेते हैं। तो लिखा हुआ जी, टू सप्लीमेंट योर प्लान रिटायरमेंट इन एग्जैक्टली 42 ईयर्स you estimate that you need to accumulate 2,20,000 by the end of 42 years from today। जी बच्चों कह रहा कि जी आपने प्लान बनाया कि आपने 42 साल की उम्र में जाके जो है वो रिटायर्ड हो जाना है, और जब आपने रिटायर्ड होना है तो यू एस्टिमेट दैट यू नीड टू accumulate 2,20,000। जब आप रिटायर्ड हो जाएं तो आपके पास इतने पैसे जमा हो जाने चाहिए। तो ये बच्चों हमारी क्या हुई, फ्यूचर वैल्यू accumulate होने चाहिए, मतलब 42 ईयर्स के बाद, बाय द एंड ऑफ 42 ईयर्स। तो ये बच्चों हमारी क्या हो गई, फ्यूचर वैल्यू 42 ईयर्स के बाद 2,20,000 फ्रॉम टुडे। मतलब आज से शुरू करेंगे तो 42वें साल के एंड पे जाके इतने पैसे हो जाने चाहिए। यू प्लान टू मेक इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर डिपॉजिट इनटू एन अकाउंट पेइंग 8% एनुअल इंटरेस्ट। कह रहा कि आपने प्लान बनाया कि आप हर साल के एंड पे इक्वल अमाउंट जो है वो एक अकाउंट में जमा करवाते रहेंगे, जहां से आपको 8% क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हाउ लार्ज मस्ट द एनुअल डिपॉजिट बी टू क्रिएट द 2,20,000 फंड बाय द एंड ऑफ 42 ईयर्स। तो कह रहा है कि सालाना आपको कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, एनुअल डिपॉजिट मतलब सालाना आपको कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो बच्चों ये हमने इसमें क्या निकालना है, आर निकालना है। डाटा अरेंज करते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 41 है और इसमें डाटा बच्चों हम अरेंज करें तो उसने हमें फ्यूचर वैल्यू एनुइटी बताई हुई है 2,20,000 एंड उसने हमें बच्चों बताया हुआ है 42 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट जो है वो उसने हमें बताया हुआ है कितने परसेंट है बच्चों, इंटरेस्ट रेट 8% हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चों उसने हमसे क्या पूछा हुआ है जी, फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है कि सालाना हमें एनुअली कितने पैसे जो है वो डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। तो एनुअल डिपॉजिट हमारा क्या होता है बच्चों, आर कैलकुलेट करना है। इसके अंदर हमने आर हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है एनुअल डिपॉजिट। ठीक हो गया बच्चों, ये लिखा हुआ जी एनुअल डिपॉजिट। तो एनुअल डिपॉजिट का मतलब सालाना हमने कितने पैसे जमा करवाने हैं, और पैसे हमने एंड ऑफ ईयर हमने जमा करवाने बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्डनरी एनुअटी है, इससे ही पता चल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, फार्मूला लगाते हैं। फ्यूचर वैल्यू गिवन है तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगा के आर कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू एनुअटी इज इक्वल टू आर इंटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी आई इंटू एन। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं। अब फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है, देखें 2,20,000। हमने बात की थी क्वेश्चन के अंदर, हमें जो है वो या तो फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे या प्रेजेंट वैल्यू, या फिर आर निकालते हैं, या फिर हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट या फिर जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स निकालने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे आर पूछा हुआ है। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुइटी आई जो है वो 8% है, और एन जो है वो 42 ईयर्स है। तो अब अपने टेबल में जाके देखते हैं बच्चों, कौन से टेबल में हमने देखना है। आर हमने कैलकुलेट करना है। तो फिर हम ये फैक्टर जाके देखते हैं बच्चों टेबल में से। 2,20,000 इज इक्वल टू आर इंटू बच्चों अपना टेबल आप ओपन कीजिएगा। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी वाले टेबल में से आपने जाके देखना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ये सिंपल है बच्चों, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो ये आपके पास बच्चों टेबल नंबर आएगा बच्चों 3 जी। तो ये देखिए जी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, और इसमें आपने बच्चों 42 ईयर्स पे जाके देखना। लेकिन बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 42 ईयर जो है ना वो टेबल के अंदर है ही नहीं।
40 ईयर्स है और 40 के बाद बच्चों 50 ईयर्स पे आ गया। तो बच्चों मैंने आपको इसका दूसरा फार्मूला भी लिखवाया था, वो इसीलिए मैंने आपको लिखवाया था कि सम टाइम जो है जो रेट या ईयर अगर टेबल में नहीं होगा तो फिर हम उस फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये इस टेबल से तो नहीं हो सकेगा क्योंकि टेबल के अंदर 42 ईयर्स नंबर ही नहीं दिया हुआ। तो हम बच्चों इसका वो दूसरे वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। फ्यूचर वैल्यू एनविटी का दूसरा फार्मूला बच्चों क्या था हमारे पास, आर मल्टीप्लाई बाय, आप अपने नोट्स में से देख लेते हैं, यहाँ पे आपके नोट्स पे ही फार्मूला लिखा होगा, आपके नोट्स में भी बच्चों फार्मूला लिखा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बच्चे देखिए जी, फ्यूचर वैल्यू तो फार्मूला बच्चों ये लिखा हुआ, मैं इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ, फ्यूचर वैल्यू एनविटी का फार्मूला। तो ये बच्चों हमारे पास इसका फार्मूला है, इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो बच्चों ये कंप्यूटर के अंदर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें टाइम लग रहा है। अब इसमें बच्चों वैल्यूज पुट कर लेती हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू एनविटी हमारे पास आ जाएगी जी 2,20,000। आर हमने बच्चों कैलकुलेट करना है, इसलिए आर जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, हमने कैलकुलेट करना है। आई जो है वो बच्चों 8% है, तो इसे हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.08 क्या आ जाएगा जी 0.08। और एन हमारा बच्चों कितना आएगा 42। तो अब बच्चों ये नीचे भी हमारे पास आ जाएगा, आई जो है वो आ जाएगा जी 0.08। तो अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर के साथ। सबसे पहले तो आपने बच्चों 1 प्लस 0.08 करना है, 1 प्लस 0.08, ये हमने प्लस किया, ये 1.08 आ गया। अब इसकी पावर लेंगे बच्चों, पावर हम कितनी लेंगे 42, इसकी पावर आ गई -1 बच्चों, ये वाला हम करेंगे इसमें से, और इसे डायरेक्टली आपने डिवाइड कर देना 0.08 से, 0.08 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 304.2435 है। तो बच्चों पॉइंट के बाद 3 तक हमने लिखना है, चूँकि 3 के बाद 5 है तो हम इसको 4 करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2,20,000 इज इक्वल टू आर इंटू, तो ये फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 304.244 आ जाएगा बच्चों, 244। अब बच्चों ये इस साइड पे आके जो है वो ये 2,20,000 ये इसके साथ आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम अगर दूसरी साइड पे ले आए तो ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा, 304.244 इज इक्वल टू आर आ जाएगा। और ये इसको डिवाइड कर दे 2,20,000 को, अब हम डिवाइडेड बाय 304.244, तो ये आपके पास बच्चों 723.10 723.10। तो ये बच्चों हमारे पास आर की वैल्यू आ गई कि हमें हर साल जो है वो इतने पैसे जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे। तो फिर 42 ईयर्स के बाद जाके हमें 2,20,000 रुपया जमा हो जाए। ठीक हो गया बच्चों, इसमें हमने आर कैलकुलेट करना सीखा, और इसमें हमने टेबल में चूँकि वैल्यू नहीं थी दी हुई, इसलिए हमने जो है वो
इस फार्मूले की मदद से इसको कैलकुलेट करना सीख। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बच्चों उसने क्या पूछा हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 41 था जी बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में उसने पूछा हुआ इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डिपॉजिट ओनली 600 पर ईयर इनटू द अकाउंट। कह रहा जी अज्यूम करते हैं कि आप सिर्फ हर साल जो है वो 600 रुपया जमा करवा सकते हैं। अब उसने आर आपको बता दिया। हाउ मच विल यू हैव अक्यूमुलेटेड बाय द एंड ऑफ द 42nd ईयर। तो कह रहा अगर आप हर साल जो है वो सिर्फ 600 रुपया जमा करवाएं तो 42 ईयर्स के बाद आपके पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे। अब बच्चों इसमें उसने फ्यूचर वैल्यू पूछ लिया आपसे कि आप अगर 600 रुपया जमा करवाएं हर साल तो 42 सालों बाद आपके पास कितने पैसे अक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू, अक्यूमुलेट का मतलब फ्यूचर वैल्यू। क्लियर हो गया। तो अब उसने बच्चों सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ लिया जी कि अगर हम जो है वो सालाना कितने पैसे जमा करवाएं। हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं कि हम 600 जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने आर खुद निकाला, लेकिन यहाँ पे उसने आर हमें दे दिया कि अज्यूम करें कि हम हर साल 600 रुपया जमा करवा सकते हैं एंड हमारे पास बच्चों 42 ईयर्स ही रहेगा। और आई भी बच्चों वही है, आई के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% ही है। लेकिन अब वो पूछ रहा है कि हमारे पास 42 सालों बाद कितने पैसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू एनुइटी हमने निकालनी है बच्चों। तो फ्यूचर वैल्यू एनुइटी का फॉर्मूला लगाते हैं जी बच्चों। फिर से इसी फॉर्मूले से निकालेंगे क्योंकि अब हमारे पास 42 ईयर जो है वो जाके टेबल में है ही नहीं। इसी फार्मूले की मदद से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो इसी फार्मूले से हम इसे निकालते हैं। जी बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अब हम फिर से। तो अब हमने सिंपली बच्चों फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसके अंदर जस्ट हमने सिंपली जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मैं बाद में लगाता हूँ। अच्छा जी बच्चों आई तो हमारे पास आ जाएगा। आर भी अब गिवन है। आर हमारे पास कितना आ गया बच्चों 600 और आई जो है वो हमारे पास 0.08 ही रहेगा। एन 42 ईयर्स ही रहेगा। इधर भी आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.08। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले तो 1। अच्छा बच्चों अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, फैक्टर हमने ऑलरेडी पीछे निकाल लिया। वही फैक्टर आएगा यहाँ पे, सेम यही वाला आ रहा है, सेम यही वाली वैल्यूज है 304.244 304.244। तो बल्कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको। जी बच्चों फ्यूचर वैल्यू हमने निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू एनुइटी। और हमारे पास कितना आ जाएगा जी 600। फैक्टर हमारे पास यही वाला आ गया। फ्यूचर वैल्यू एनुइटी मल्टीप्लाई करते हैं इसको बच्चों 600 के साथ। 600 इंटू 304.244। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,82,547। 1,82,547.4। जी बच्चों अगर हम हर साल जो है वो $600 जमा करवाते रहे तो हमारे पास 42 ईयर्स के बाद जो है वो इतने पैसे जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चों। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा जी अ रिटायरमेंट होम एट डी ट्रेल स्टेट नो कॉस्ट 85,000। तो बच्चों ये स्टेट है कोई इलाका, वहाँ पे बच्चों वो बता रहा है कि एक घर है जिसकी वैल्यू आज जो है वो 85,000 है। नो मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू, नो टुडे का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू।
तो आज उसकी वैल्यू बच्चों कितनी है 85,000, ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू कॉज दिस प्राइस टू इंक्रीज एट 6% पर ईयर ओवर द 20 ईयर्स। जी बच्चों कह रहा है जी इन्फ्लेशन की वजह से इसका जो रेट है वो 6% जो है वो बढ़ता जाएगा अगले 20 सालों के अंदर। बिफोर CL डोनोवन रिटायर्स, जी बच्चों मतलब 20 सालों के अंदर वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो जब तक वो रिटायर्ड होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 6% के हिसाब से बढ़ती जाएगी। हाउ लार्ज एन इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर डिपॉजिट, जी बच्चों क्या पूछ रहा है जी, एनुअल इक्वल एंड ऑफ ईयर डिपॉजिट, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। कह रहा हर साल उसे कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, एनुअल डिपॉजिट। जी बच्चों आर पूछ रहा फिर से, जिस तरह पिछले सवाल में पूछा था। तो कह रहा कि हर साल के एंड पे उसे कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये ऑर्डनरी एनुइटी है, एंड ऑफ ईयर लिखा हुआ, और एनुअल डिपॉजिट मतलब आर, एनुअल डिपॉजिट का मतलब आर होता है। मस्ट बी मेड ईच ईयर इनटू एन अकाउंट, कह रहा है कि उसे हर साल के एंड पे कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे अकाउंट के अंदर। एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर डोनोवन टू हैव द कैश टू परचेज अ होम एट रिटायरमेंट। तो जी बच्चों इसने दो रेट हमें दे दिए। हाउ लार्ज एंड इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर डिपॉजिट मस्ट बी मेड ईच ईयर। एक मिनट बच्चों इसको देखते हैं हम सोल्यूशन से। जी बच्चों आज आप ये एक ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं, इसको मैं देखता हूँ दोबारा से। तो आज आपने यही वाला क्वेश्चन करना है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई आपको 41 वाले क्वेश्चन के अंदर, तो आप वो पूछ लीजिएगा। और बच्चों अपना होमवर्क डेली का डेली आपने बच्चों करके उसकी पिक मुझे डेली बेसिस पे सेंड करनी है। और अपना लेक्चर जो है वो जब आप लेते हैं तो बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम लिखना है आपने बच्चों। कुछ बच्चे जो है वो वहाँ पे जाके डन लिख देते हैं, उससे मुझे पता नहीं चलता कि कौन से बच्चे लेक्चर ले रहे हैं कौन से बच्चे नहीं ले रहे। बच्चों आपने अटेंडेंस में जाके अपना नाम लिख के बच्चों अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करनी है। ना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।